अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कह रहा है इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 4 टाइम ग्रेटर देन द अदर। वो कह रहा है कि एक एंगल है पैरेललोग्राम्स का जो दूसरे एंगल से 4 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है, 4 गुना बड़ा है। फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम्स। हमने जो है वो एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स जो हैं वो क्या करने हैं, मालूम करने हैं, फाइंड करने हैं। हमें नहीं पता वो वन एंगल कौन सा है और अदर एंगल कौन सा है जो 4 गुना पहले वाले एंगल से बड़ा बड़ा है। सो हम इसको क्या करेंगे, हम लेट करेंगे लेट वन एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड अदर एंगल इज इक्वल टू 4x। ठीक है, हमने यानी वन एंगल हमने लेट कर लिया एक्स, वो दूसरे एंगल की बात कर रहा था, वो पहले एंगल से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। सो हमने अदर एंगल इज इक्वल टू 4x जो है वो लेट कर लिया। अब हम इसकी पैरेललोग्राम की तरफ आते हैं। पैरेललोग्राम हमने बनाई, फर्स्ट एंगल x जो हमने लेट किया है, अदर एंगल 4x है। हमें पता है पैरेललोग्राम्स में अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो x का अपोजिट एंगल ये वाला था तो ये भी x हो गया, और 4x का अपोजिट एंगल कौन सा था, ये वाला, तो ये भी क्या हो गया, 4x हो गया। नेक्स्ट अब इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एज वी नो डैट, हम जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल टू 360। कि हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम्स है इनके तमाम एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है इनका सम जो है। सो मयर एंगल x प्लस मयर एंगल 4x, मयर एंगल x प्लस मयर एंगल 4x प्लस मयर एंगल x प्लस मयर एंगल 4x। सो हमने यहाँ वैसे राइट किया, मयर एंगल x प्लस मयर एंगल 4x प्लस मयर एंगल x प्लस मयर एंगल 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारे पास x प्लस 4, तो x सॉरी 1x प्लस 4x, तो क्या हो गया 5x, 5x प्लस 1x 6x, 6x प्लस 4x तो 10x। तो मयर एंगल 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए। सो जो 10 है इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास मयर एंगल x की जो कीमत आ गई एंगल x की, वो हमारे पास क्या आ गई, 36 डिग्री आ गई। वन एंगल की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है, अदर एंगल्स की हमें वैल्यू नहीं पता। सो अब अदर एंगल की जो है वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अदर एंगल इज इक्वल टू एंगल 4x था जो अदर एंगल था, तो एंगल यानी x की वैल्यू हमने अभी जो है वो फाइंड की है, वो क्या है, 36 है। तो हमने जो है वो 36 जो है वो यहाँ पुट कर दी है। तो जब 4 मल्टीप्लाई बाय 36 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 144 डिग्री जो है वो अदर एंगल आ गया। फर्स्ट वन एंगल हमारे पास 36 डिग्री आया और अदर एंगल हमारे पास क्या आया, 144 डिग्री हमारे पास जो है वो आया है। तो हमारे पास इसके जो पैरेललोग्राम्स के जो एंगल हो जाएंगे वो हमारे पास कौन से हो जाएंगे, ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 36, ये वाला भी हमारे पास 36, और ये वाला हमारे पास 144, और ये वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 144 डिग्री जो है वो हमारे पास एंगल हो जाएगा। ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो हमने फाइंड जो है वो कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कह रहा है द मेयर ऑफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 85 डिग्री। वो कह रहा है कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम्स का एक एंगल है ना, वो हमारे पास है 85 डिग्री है। व्हाट आर द मेयर ऑफ द अदर एंगल्स, तो उसके जो है दूसरे एंगल्स जो होंगे पैरेललोग्राम्स के वो क्या होंगे। पैरेललोग्राम्स के हमें पता है 4 एंगल्स होते हैं, वन एंगल उसने हमें गिवन दिया है और वो हमसे पूछ रहा है कि जो अदर इसके एंगल्स हैं ना, अदर 3 एंगल्स जो हैं वो हमें क्या करें, फाइंड करके दें, हमें मालूम करके दें कि उनकी जो है वो वैल्यू क्या होगी। सो अब उनके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ किया। वन एंगल उसने हमें गिवन दिया था 85 डिग्री, और हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम्स में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो 85 का अपोजिट एंगल जो था वो हमने उसको जो है वो लिख दिया। तो हमारे पास एक एंगल की जो है वो वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो है 2 एंगल्स जो हैं वो रिमेनिंग जो हैं वो रह गए हैं।
जो है हमें नहीं पता अदर एंगल जो है वो कौन सा है, तो हमने अदर एंगल जो है वो लेट किया एक्स है। तो एक्स का अपोजिट एंगल भी यानी क्या होगा, अपोजिट एंगल ये वाला बन रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं, तो ये भी हमारे पास ये वाला एंगल भी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, एक्स ही होगी। तो सो हमने जो है यहाँ भी जो है वो एक्स राइट कर दिया है। as Meyer angle 85 डिग्री एंड Meyer एंगल x आर कंजक्टिव एंगल्स। जो हमारे पास देखें जो है पैलोग्राम में जो हमारे पास एंगल 85 डिग्री है और एंगल हमारे पास x है, ये आपस में कंजक्टिव एंगल्स हैं। हमारे पास कंजक्टिव जो पैलोग्राम्स की प्रॉपर्टी क्या कहती हैं, अगर दो एंगल्स आपस में कंजक्टिव हैं तो उनका जो सम है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, वो हमारे उनका सम हमारे पास क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो मैंने लिखा एज Meyer एंगल 85 डिग्री एंड Meyer एंगल x आर कंजक्टिव एंगल्स। ये हमारे पास कंजक्टिव एंगल है, कंजक्टिव मीन एक दूसरे के बाद आने वाले एंगल। सो दे आर सप्लीमेंट्री, सो इनका जो सम होगा वो हमारे पास क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। Meyer एंगल 85 डिग्री प्लस Meyer एंगल x, क्योंकि Meyer एंगल 85 प्लस Meyer एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। Meyer एंगल 85 डिग्री जो है वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। 180 डिग्री जब हमने -85 डिग्री किया तो हमारे पास Meyer एंगल x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 95 डिग्री आ गई। अब हमारे पास ये इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 95 आ गई। इसका अपोजिट एंगल ये है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 95 डिग्री हो जाएगी। अब ऑल एंगल्स ऑफ पैलोग्राम्स की जो है एंगल्स जो हैं वो हमें मालूम है, हमने फाइंड कर ली हैं। सो आज का था ये, कल हम नेक्स्ट करेंगे।